नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश ऑफ पीएससी एकेडमी से। आज हम परसेंटेज में सेट से संबंधित और प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रश्न है, एक ऑफिस में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 50% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। तथा 20% कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो बताइए ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? यह हमें प्रश्न दिया गया है। एक ऑफिस में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 50% कर्मचारी कॉफी पीते हैं तथा 20% कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो बताइए ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? इसे हमें सॉल्व करना है। तो हम यहां पर डायग्राम या फॉर्मूला किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैं डायग्राम वाले मेथड से बना रहा हूं। यह पहला मैंने सेट बनाया, सर्कल बनाया चाय पीने वाले कर्मचारियों के लिए, और दूसरा सेट मैं बना रहा हूं कॉफी पीने वाले कर्मचारियों के लिए। चाय और यह है कॉफी, यह है चाय के लिए चाय और यह है कॉफी के लिए। चाय वाले सर्कल को मैं डिनोट कर रहा हूं टी से, कॉफी वाले को मैं डिनोट कर रहा हूं सी से, सी फॉर कॉफी। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में लिखा है एक ऑफिस में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं। 60% कर्मचारी चाय पीते हैं। यह पूरा सर्कल 60% को डिनोट कर रहा है। 50% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। 50% कर्मचारी कॉफी पीते हैं। यह पूरा सर्कल कॉफी को डिनोट कर रहा है। तथा 20% कर्मचारी दोनों पीते हैं। 20% कर्मचारी दोनों पीते हैं। अर्थात यह कॉमन वाला पोर्शन जिसमें से चाय पीने वाले भी हैं और कॉफी पीने वाले हैं। यहां पर हमें दिया गया है कि 60% कर्मचारी चाय पीते हैं। अर्थात अब हम निकालने जा रहे हैं कि सिर्फ चाय पीने वाले कर्मचारी कितने हैं। चाय पीने वाले कर्मचारी 60% है, लेकिन केवल चाय पीने वाले कर्मचारी निकालने के लिए यदि आप इन 60% में से घटा देते हैं कॉमन वाले पोर्शन जो चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 40%। अर्थात 40% कर्मचारी केवल चाय पीते हैं। चाय पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत है 60%, लेकिन केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत है 40%। इसी प्रकार से कॉफी पीने वाले कर्मचारी है 50%।
तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत में से यदि दोनों पीने वाले को हम घटा देंगे तो यह आ जाएगा आपका 30%, अर्थात 30% कर्मचारी केवल और केवल कॉफी पीते हैं। तो यहां पर 40% कर्मचारी केवल चाय पीते हैं तथा 30% कर्मचारी केवल कॉफी पीते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 30 90, अर्थात 90% कर्मचारी या तो चाय पीते हैं या कॉफी पीते हैं, अर्थात कुछ ना कुछ पीते हैं। तो 90%, इसे अगर हम कुल कर्मचारी 100% है तो 100 में से 90 को घटाएंगे तो यह आ जाएगा 10%, अर्थात 10% कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी पीते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर जैसा कि हमें दिया हुआ है कि जबकि चाय पीने वाले कर्मचारियों, यहां पर चाय पीने वाले कर्मचारी दिया हुआ है 60%, जबकि हमें दिया हुआ है चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत में दी हुई है। संख्या प्रतिशत है, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 60%, जबकि कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत दी है आपका 50%, और जबकि दोनों अर्थात चाय व कॉफी दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 20%। तो यहां से हम निकाल सकते हैं देयरफॉर, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं देयरफॉर, यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत। यदि केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत हम निकालते हैं तो 60 में से ये कॉमन को हटा दीजिए, मतलब 60% माइनस 20% बराबर ये आएगा 40%। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, जो आएगा आपका 50 माइनस 20, 50 प्रतिशत माइनस 20%, यह आ जाएगा आपका 30%। तो अब हम निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ, देयरफॉर कुछ ना कुछ पीने वाले चाय या कॉफी, कुछ ना कुछ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, कुछ ना कुछ पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, ये निकलेगा 40% प्लस 30% प्लस दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, अर्थात 40% केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 40% प्लस केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 30% प्लस केवल चाय वाले हैं 40%, केवल कॉफी वाले 30% और दोनों पीने वाले हैं 20%। तो इस प्रकार से यह आ जाएगा आपका 40 प्लस 30 70 प्लस 20 90%, अर्थात 100% कर्मचारी जो कि कुल कर्मचारी है उसमें से 90% कर्मचारी कुछ ना कुछ पीते हैं, 40% केवल चाय पीते हैं, 30% केवल कॉफी पीते हैं और 20% दोनों पीते हैं। तो इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं कुछ भी ना पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, ना तो कॉफी ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले
कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या यहां से हम निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या यहां से हम निकाल सकते हैं, या हम इसे ऐसा कह सकते हैं कुछ भी ना पीने वाले कर्मचारियों की संख्या। कुल कर्मचारियों की संख्या 100% माइनस 90% कुछ ना कुछ पीते हैं, अर्थात 10% कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। यह हमने एक वैरायटी का प्रश्न डिस्कस किया। मान लीजिए यही प्रश्न ऐसे आता है, एक ऑफिस में 60% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 50% कर्मचारी कॉफी पीते हैं तथा 20% कर्मचारी दोनों पीते हैं। तो बताइए, ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है? कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं? ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं? कितने कर्मचारी हैं? ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी हैं? यह प्रश्न, यदि चाय पीने वाले हमें दिया है, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 48 है, ऐसा हमें प्रश्न दिया हुआ है। यहां पर हमें चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत दी हुई 60% और चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या दी हुई है 48, मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट है। चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत 60% है और वही चीज संख्या में है 48, अर्थात ये दोनों इक्विवेलेंट है। ध्यान दीजिएगा, हमें दिया हुआ है प्रश्न में, जबकि चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या में दी हुई है 48। यदि कुल कर्मचारियों की संख्या, मैंने मान लिया कि कुल कर्मचारियों की संख्या x हो, तो यदि कुल कर्मचारियों की संख्या x हो तो देयरफॉर x कुल कर्मचारियों का 60% चाय पीते हैं। कुल कर्मचारियों का 60% चाय पीते हैं, अर्थात चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत बराबर जो चीज यहां लिखते हैं, जैसे यहां चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है तो इसी का वहां पर संख्या होगा, मतलब दोनों एंटिटी बराबर होना चाहिए। तो इसी प्रकार से यहां हम लिख सकते हैं, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, ध्यान दीजिएगा, चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 48। यदि कुल कर्मचारियों की संख्या x हो तो कुल कर्मचारियों में से यहां पर हमें दिया हुआ है कि 60% कर्मचारी चाय पीते हैं, तो चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, मतलब ये दोनों एंटिटी आपस में बराबर होंगे। ये उसी एंटिटी का परसेंटेज है और ये उसी एंटिटी का संख्या है। तो x का चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 60%, बराबर ये है चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 48। इसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो कुल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगा, तो x इंटू 60/100
बराबर 48, 1010, 6 7 42, 6 8 48। तो ये आ जाएगा देयरफॉर x बराबर 80, अर्थात ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या है 80। तो इस प्रकार से हम यहां पर दो प्रश्न था, ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या तथा ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी है। तो पहला आंसर हमारा आ गया, पहला है ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, यह आ गया आपका x बराबर 80। मान लीजिए, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ना तो चाय और ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या बताना है। तो हम जानते हैं कि ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 10%। तो 80 में से 10%, ना तो चाय ना तो कॉफी पीते हैं, तो 80 का 10% आता है 8। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं दूसरा, ऑफिस में कुछ भी ना पीने वाले, कुछ भी, या ऐसा लिख सकते हैं ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, ऐसा भी वर्डिंग हम लिख सकते हैं। ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, तो ये हम निकाल सकते हैं 80 का 10%, जो कि आएगा 80 का 10%, 80 इंटू 10/100, 101010, यह आ जाएगा 8। मतलब 8 कर्मचारी ना तो कॉफी पीते हैं और ना ही चाय पीते हैं। तो ये हमने एक वैरायटी का प्रश्न डिस्कस किया। मान लीजिए यही प्रश्न आता है, यदि केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 48 है। यहां प्रश्न में अब लिखा है केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 48 है। मान लीजिए हमें ऐसा आया है कि यदि केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 48 है, तो यहां पर यह थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब इसे हम नए सिरे से बनाते हैं। एक नया प्रश्न हमारे सामने आ गया कि केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या में दी गई है 48, तो फिर आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर केवल चाय, ध्यान दीजिएगा, केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 48, ध्यान दीजिएगा। जबकि नया प्रश्न है केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या यह हमें दी गई है 48। केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 48, अर्थात यहां पर केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 40, अर्थात ये 40% 48 के इक्विवेलेंट है। इसी केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 40, लेकिन केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 48। तो यहां पर हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या x हो, तो कुल कर्मचारियों की संख्या x हो, तो इस प्रकार से हम लिखेंगे x इंटू, x का मतलब कुल कर्मचारियों की संख्या, x इंटू केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, बराबर। जब यहां पर मैंने एंटिटी के रूप में लिखा है केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, तो इधर भी आएगा केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या
केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या। यहां पर मैंने लिखा है केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, और यहां आएगा केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या। ये दोनों एंटिटी आपस में बराबर होते हैं, तो यह आ जाएगा x का केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 40%, बराबर यह आएगा केवल चाय पीने वाले कर्मचारियों की संख्या में दिया हुआ है 48। तो यह आएगा आपका x इंटू 40/100 बराबर 48। एक जीरो से एक जीरो कटा, यहां से काट सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो देयरफॉर x बराबर आ जाएगा आपका 120। अर्थात ऑफिस में कुल 120 कर्मचारी है। तो पहला आंसर हमारा आ जाता है ये वाला कि ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी है। तो ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या आ गई 120। दूसरा है ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, यह आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यह आएगा आपका ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 10, कुल कर्मचारियों का 10%, ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी, तो यह आ जाएगा 12। 120 का 10%, यह आ जाएगा आपका 12% लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी। तो इस प्रकार से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न आ जाए, मान लीजिए यही प्रश्न आ जाए, यदि मान लीजिए यही प्रश्न आ जाता है, यदि कॉफी पीने वाले, कॉफी पीने वाले, यही प्रश्न आ जाता है यदि कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या मान लीजिए आया है 25 है। मान लीजिए प्रश्न है यदि कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 25 है, तो एक नया प्रश्न हमारे सामने आता है, इसे हम नए सिरे से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है यदि कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 25 है, एक नए सिरे से एक नया प्रश्न आ गया हमारे सामने। तो ध्यान दीजिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। यहां प्रश्न में दिया है कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 25, अर्थात प्रतिशत में यही है, कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 50%, मतलब ये दोनों फिगर इक्विवेलेंट है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जबकि प्रश्न में दिया हुआ है जबकि कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की, कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 25। यदि प्रश्न, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी X हो तो, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी X हो तो देयरफॉर कुल कर्मचारी का, ध्यान दीजिएगा, कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत बराबर कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, यह हमने इक्वेट कर दिया। यहां दोनों एंटिटी सेम होंगे, यहां पर कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत और यहां इक्वेट करते हुए कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या।
संख्या। तो ये होगा x इंटू कुल कर्मचारियों की संख्या है ये x, कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत हमें दी गई है, यहां पर है 50% बराबर कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 25। तो इसे इक्वेट कर दीजिए, तो x का 50% मतलब बटा 100 बराबर 25, 1010 पचम 25। तो देयरफॉर x बराबर आ जाएगा आपका 5 दहा में 50, मतलब ऑफिस में कुल 50 कर्मचारी है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर, या पहला आंसर हम लिख रहे हैं कि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या x बराबर 50। दूसरा, ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, चूंकि कुल कर्मचारी है 50 का 10%, ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी, अर्थात 5 लोग, 50 का 10%, 10 बटा 100, 2020, यह आ जाएगा आपका 5 कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं ना तो कॉफी, इस प्रश्न के अनुसार। मान लीजिए यही प्रश्न आता कि यदि केवल कॉफी, नया प्रश्न है, यदि केवल कॉफी पीने वाले, यदि केवल कॉफी पीने वाले, यहां पर दिया रहता है यदि केवल कॉफी पीने वाले, यदि केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, मान लीजिए दे दिया रहता कि 60 है, यदि केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 60 है, तो यहां पर प्रश्न का सिनेरियो चेंज हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब इसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। अब यह एक नया प्रश्न है, तो यहां पर जैसा कि प्रश्न दिया हुआ है, यदि केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 60 है, अर्थात केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत दी हुई है 30%, मतलब ये दोनों फिगर आपस में इक्वेट करते हैं। केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 30 और केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 60, तो ये दोनों फिगर्स इक्वेट करते हैं। तो जबकि हमें प्रश्न में दिया हुआ है, जबकि केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 60, यह हमें दी हुई है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे। यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी X हो तो, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी X हो तो देयरफॉर X का, हमें प्रश्न दिया है केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 60 है, तो ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे, केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत बराबर केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या। तो यहां पर हम लिखेंगे X का केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत, ये हमें दिया हुआ है 30%,
30% और केवल कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या है 60, ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से x का 30% मतलब बटा 100 बराबर ये आ गया 60, 30 दूनी 60, तो देयरफॉर कुल कर्मचारियों की संख्या आ गई 200। तो दो प्रश्न में दिए हुए हैं ऑफिस में कुल कितने कर्मचारी है, तो हम निकाल सकते हैं ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या बराबर x बराबर 200। दूसरा हमें निकालना था ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है, ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या बराबर, कुल कर्मचारी है 200, तो 200 का 10% अर्थात 20 कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी, 10% मतलब 10/100, तो ये आ जाएगा आपका 20 कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी। तो इस प्रकार से कई प्रकार से वैरायटी से हम प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए यही प्रश्न आता है कि यदि दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 60 है, पहले से हमें दिया हुआ है यदि दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 60 है, अर्थात यहां प्रतिशत में है, दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 20% है और वही चीज संख्या में दे देता है कि दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 60 है, तो ये एक नया प्रश्न हो गया। तो इसे हम सॉल्व करेंगे, ये एक नया प्रश्न है, इसे हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा है दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 60 है और यही प्रतिशत में है, दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या 20% है, अर्थात ये दोनों इक्विवेलेंट है। ध्यान दीजिएगा, तो हम यहां लिखेंगे जबकि दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या हमें दी हुई है 60, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या x हो तो, ध्यान दीजिएगा, तो देयरफॉर x का प्रश्न में है दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या दी है, तो इसे इक्वेट करेंगे, तो देयरफॉर दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत बराबर, यहां पर लिखेंगे दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो x का दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत है 20%, ये इक्वेट हो जाएगा दोनों पीने वाले कर्मचारियों की संख्या अर्थात 60 से। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, x का 20% मतलब बटा 100 बराबर 60, 20 तिया 60, अर्थात ऑफिस में कुल 300 कर्मचारी है। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर आ गया, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या, ऑफिस में कुल कर्मचारियों की संख्या x बराबर 300। दूसरा हमें निकालना था कि ना तो चाय ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या, तो 300 का यह है 10% अर्थात 30।
ना तो चाय व ना तो कॉफी पीने वाले कर्मचारियों की संख्या यह आएगा आपका 300 का 10%, अर्थात 30 आएगा ये 300 का 10%, 10/100, 2020, तो यह आ जाएगा आपका 30 कर्मचारी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो इस प्रकार से आपको कई प्रकार से प्रश्नों को डिजाइन करके दे सकता है।